बच्चों फिजिक्स बाकी दो सब्जेक्ट से थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। ऐसा नहीं है इंफॉर्मेशन गैदरिंग ज़रूरी नहीं है, फिजिक्स में भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ना, इंटरकनेक्शंस अच्छे से पता होना ये ज़रूरी है। बट इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अलावा मैथमेटिकल स्किल होना ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी चीजें हम आदत में ला देते हैं, देखते ही समझ में आ जाता है कि हमें कौन सी चीज अप्लाई करना है, कौन सी चीज अप्लाई नहीं करना है, वो भी फिजिक्स में चाहिए। और यही चीज मैं 6 लेक्चर में कवर करने वाला हूं। ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूं मैथमेटिकल पैटर्न वाली ही चीजें हैं, लेकिन ये फिजिक्स के हर टॉपिक में एग्जिस्ट करने वाली चीजें हैं। फिजिक्स में कुछ 100-150 फॉर्मूले हैं और हर फॉर्मूले से एसोसिएटेड कुछ स्किल है जो मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। कैसे इस चीजें, जैसे मैं कह दूं कोई एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है F=mv²/r। इस एक फॉर्मूले में ये 6 लेक्चर में मैं जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूँ वो हर चीज अप्लाई हो सकती है, वो हर चीज इससे एसोसिएट हो सकती है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि F का mv और r से लेना देना है तो प्रोपोर्शनलिटी तय करना एक चीज होती है, क्या क्या कांस्टेंट है इस इंफॉर्मेशन के साथ। खैर ये डिटेल में हम लोग लेक्चर में ही पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लें कि एक प्रोपोर्शनलिटी तय करना ये भी एक बड़ा काम है। रेशियो वाले क्वेश्चन, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन, स्मॉल परसेंट डीलिंग, लार्ज परसेंट डीलिंग, ये सब एक फॉर्मूले से एसोसिएटेड चीज है। और एक से एसोसिएटेड चीज है तो पूरे 150 फॉर्मूलों से एसोसिएटेड चीज है। इसके अलावा किन्हीं भी 2 पैरामीटर में ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, किस तरह के ग्राफ हो सकते हैं, वो बातें, यानी ग्राफ का आइडेंटिफिकेशन। जनरली ये मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले टॉपिक में आता है। एक तो हो गया ग्राफ का आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है ग्राफ का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से मेरा मतलब है स्लोप वाले क्वेश्चन, एरिया वाले क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताना चाहता हूं। जैसे पूरी फिजिक्स में एक चीज है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, पावर होता है। क्या ये हर टॉपिक की चीज है या एक टॉपिक की चीज है? हर टॉपिक की चीज है। तो ये सब कहां डील होने वाला है? ये सब कैलकुलस के डिफरेंशिएशन एंड ग्राफ में हम लोग स्लोप वाली चीजें पढ़ेंगे, वहां से कवर होने वाला है। इसके अलावा जैसे एक होता है प्रोडक्ट या इंटीग्रेशन बेस्ड बातें, कहां आती हैं? डिस्टेंस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt होता है, स्पीड इंटू dt, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी इंटू dt, ये एक चीज है। तो क्या ऐसा ही इंटीग्रल ऑफ a dt चेंज इन वेलोसिटी देता है, इंटीग्रल ऑफ f ds वर्क डन देता है, इंटीग्रल ऑफ फील्ड इंटू एरिया यानी f dA, e dA या b dA ये फ्लक्स देता है। क्या ये सारी बातें, ये जो मैं कह रहा हूं, या तो ये एरिया से हैंडल होती हैं या तो ये इंटीग्रेशन से हैंडल होती हैं। तो ये सारी बातें मैं क्या कह रहा हूं कि अगर फिजिक्स में हमें ये फॉर्मूले भर पता है और ये 6 लेक्चर का पूरा कंटेंट हमें पता चल जाए तो फिजिक्स का 40% काम ऐसे ही आसान होने वाला है, यानी हर टॉपिक लाइट होने वाला है। और जब हर टॉपिक लाइट हो जाएगा तो फिजिक्स में इन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बात के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ ग्राफ आइडेंटिफिकेशन के 2 लेक्चर होंगे, ग्राफ एप्लीकेशन के 2 लेक्चर्स होंगे। इसके अलावा मैंने बताया इंक्रीज डिक्रीज, प्रोपोर्शनलिटी, रेशियो, लार्ज परसेंट, स्मॉल परसेंट, उसके 2 लेक्चर। ऐसे मिला के टोटल हम लोग 6 लेक्चर करने वाले हैं। ये है किसके लिए? ये कोर्स किसको काम आएगा? कोई भी बच्चा जो 9th-10th में अबव एवरेज है या 11th, 12th और 12th प्लस जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स में किसी भी तरह से एसोसिएटेड है, ये 6 लेक्चर उनके बहुत काम के हैं। मैं तो कहूँगा कि इंडिया के कोने कोने में हर बच्चे को ये लेक्चर जरूर लेना चाहिए। ये लेक्चर सबसे पहले मैंने ही कंपाइल किए हैं। मैं भी कि आगे चल के तुम लोग किसी बुक में भी ये चीज़ों को देखो, मैं भी इसी डायरेक्शन में कुछ काम करने वाला हूँ। तब तक के लिए आपको ये लेक्चर वीडियो के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए। तो बच्चों अब देर ना करें, नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करें और ये कोर्स अभी परचेज करें। थैंक यू।